इस सोमवार से शुक्रवार शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना करने खुशियों का श्री गणेश इस सोमवार से शुक्रवार स्टार प्लस पर। मम्मी, आप ही यहाँ पर आकर पता क्यों नहीं लगा लेती कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है? गोपी भाभी, गोपी भाभी, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। आप चलो, मैं अभी आई। गोपी दिख रहा? केम छे तू? अरे तुम्हारा लोगों को बिना तो घर एकदम सूना हो गया है। गले के नीचे से रोटली भी नहीं उतरती है। भूख प्यास नींद बदकुछ खत्म। मम्मी, अरे दिकरा। अरे मम्मी, आप? और वो भी अचानक? अरे शू बोलू बा, इतनी याद आ रही थी मुझे इन दिकरियों की कि मुझसे तो रोका ही नहीं गया। और ऊपर से इसके मामा जी इन दोनों की पसंद की मिठाइयां ले आए और मुझसे कहने लगे कि तू खा ले, मैं समझूंगा कि इन दोनों के पेट में गई है। उर्मिला बेन, बेसन है? हाँ हाँ हाँ, बैठिए समझन जी, बैठिए ना। हाँ बैठ। गोपी बहू, पानी लेकर आ। गोपी, इस सब का क्या मतलब है? क्या मतलब है इस सब का? किस बात का माँ जी? वारे तेरिया चरित्र। जी वो मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। तुम्हारी मामी का अचानक छोकरियों को याद आना, मामा का मिठाई लाना और फिर पेट का मरोड़ इतना बढ़ जाना कि दिया बत्ती के समय दौड़कर छोकरियों के सासरे आना। सब समझती हूँ गोपी। तुमने न्योता दिया है ना मामी को? नहीं माँ जी। इधर की बातें उधर करने के लिए पेट में कुलबुलाहट हो रही थी ना, तो जाओ जाकर उसे सब कुछ बता दो, शिकायत कर दो, ताकि पेट हल्का हो जाए। नहीं माँ जी, मैं बस। कान्हा जी की सौगंध माँ जी, मैंने मामी को नहीं बुलाया, सच्ची। बस कर गोपी, बस कर। कम से कम झूठ बोलते वक्त कान्हा जी की तो कसम मत लो। सच बता, ये दिखाने के लिए तूने अपनी मामी को बुलाया है ना,
कि वो लपलपाती जबान से कहे, हे ठाकुर जी, मेरे जमाई ने मेरी भाणेज को मारा। હા શું બોલો છો કોકિલાબેન? किसने किसको मारा? ठाकुर जी, ये कैसा बर्ताव है? अरे रे, 5 उंगलियां छप गई है। कितना दुखता होगा ना। अब मेरी समझ में आया कि मेरी दीकरी का मुंह इतना मुरझाया हुआ क्यों है। पर जवाने दीकरी, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना, हिम्मत से काम ले। और वैसे भी ये तेरा सासरा ही तेरा 4 धाम है और यहाँ सब तेरे अपने हैं। और अगर कुछ अच्छा बुरा होता भी है तेरे साथ, तो वो तेरी भलाई के लिए है दिकरा, है ना कोकिलाबेन? सांभळो उर्मिलाबेन जी, आपने अभी जो भी कहा ना, बिल्कुल बराबर कहा। इसके साथ यहाँ जो कुछ भी होगा उसके अच्छे के लिए ही होगा। और इस बारे में मैंने गोपी से बात कर ली है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अब मेरी बहू गोपी के साथ और कोई बात नहीं करेगी, ताकि उसके दिमाग पर गलत प्रभाव ना पड़े। समझी गया? जी। गोपी बहू, तुम्हारी मामी अपने दीकरी के सासरे आई है, तो चाय नाश्ता करवा के घर भेज देना। भाणेज की क्या हालत हो गई है। बेचारी बच्ची है, अगर गलती हुई भी है तो थोड़ा डांट देते, टपक देते, पर ये मोटी बेन, मेरी स्वर्गवासी ननन की एक लौती निशानी है ये। इसके ऊपर हाथ उठाना तो दूर, मैंने और इसके मामा ने कभी इसके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। पर अब पछतावा हो रहा है। यूं मुझे इन दिकरियों को मिलने का मन हुआ और मैं मिठाई का डिब्बा लेकर आ गई यहाँ पे, ये सब देखने, ये जानने के लिए कि इस घर के दिकरे। ना ना, अब भरोसा नहीं है मुझे कि मेरी दिकरियां यहाँ पे सुरक्षित है। उर्मिला बेन, उर्मिला बेन, मेरी अपनी दिकरी नहीं है, लेकिन आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ। विश्वास कीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, ना ही गोपी के साथ और ना ही राशि के साथ। जिगर को समझाना तो मेरे हाथों में है ना। आप चिंता मत कीजिए, आइंदा से ऐसी कोई भी बात आपके कानों तक नहीं पहुंचेगी। कोशिश करूंगी मोटी बेन, क्या करूं, माँ की ममता को मनाना इतना आसान नहीं है। मम्मी,
आप ऐसा मत सोचिए। घर में एक ऐसी घटना घट गई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इस घर में सब कुछ गलत हो रहा है। अब आप चलिए ना, मेरे कमरे में चलिए। आइए। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।